आखिरकार पुलिस के हाथ नंदी के हत्यारे तक जा ही पहुंचे। एसएसपी पंकज भट्ट ने गोरा पड़ाव में हुए नंदी हत्याकांड का खुलासा किया। हत्याकांड के खुलासे को लेकर कई तेज तर्रार पुलिसकर्मियों की टीमें लगाई गई थी। हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। वहीं घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी का ना होना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। आखिरकार 12 दिन बाद पुलिस नंदी के असल कातिल तक पहुंच ही गई। नंदी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी के पड़ोसी के यहाँ रहने वाला किराएदार निकला। आरोपी द्वारा गिरवी रखा नंदी का मोबाइल कातिल तक पहुंचने का रास्ता बन गया। आपको बता दें कि बीती 5 मई को गोरा पड़ाव खैरा गज्जर स्थित नंदी देवी का उसी के घर में हत्यारे ने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कई सबूत जुटाए लेकिन कातिल तक पहुंचने में नाकाम रही। हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की। साथ ही हत्याकांड की रात पड़ोस में हुई बर्थडे पार्टी में शामिल लड़कों से भी पूछताछ की गई लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस लगातार हत्यारे की तलाश कर रही थी। इसी बीच मृतका का गायब मोबाइल किसी स्थानीय व्यक्ति के पास मिला। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि कोई और व्यक्ति जुआ खेलने के दौरान मोबाइल गिरवी रखकर गया था और कहा जब वह पैसे लाएगा तो मोबाइल वापस ले जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति मोबाइल वापस नहीं लेने गया। वहीं पुलिस की जांच में मोबाइल नंदी का निकला, जिसके बाद उस व्यक्ति की तलाश शुरू की गई। इस दौरान पता चला कि उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के नवाबगंज का मूल निवासी मनोज पुरी नंदी के पड़ोस में किराए के मकान में अकेला रहता था और गौला में रेती बजरी का कार्य करता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्यारोपी ने पूछताछ में बताया कि वह पड़ोस में रहने वाली नंदी आंटी के यहाँ बीड़ी लेने गया था और उसके पास पैसे खुले नहीं थे। ऐसे में उसने उधार बीड़ी मांगी लेकिन नंदी ने उसे अपशब्द कहते हुए बीड़ी नहीं दी। यह बात उसे चुभ गई। इसके बाद वह कमरे में गया और उसने नंदी को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। देर रात सभी लोगों के सो जाने के बाद अपने कमरे से बाहर निकला और नंदी के घर के सामने छिप गया, जहां दरवाजे खुलने का इंतजार करता रहा। जैसे ही नंदी ने दरवाजा खोला तो उसने नंदी के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे नंदी अंदर की ओर गिर गई। उसके बाद लगातार वार करता रहा, जिससे नंदी वहीं पर चित हो गई। फिर उसने दुपट्टे से नंदी का गला घोंट दिया और खींचकर बाथरूम में ले गया, जहां उसका सिर टब में डुबो दिया। इसके बाद वह नंदी के घर में गया और बैग, कपड़े, नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गया। अगले दिन आरोपी मनोज गौला गेट पर जुआ खेलते हुए पैसा हार गया, जहां उसने नंदी का मोबाइल गिरवी रख दिया। इसके बाद वह अपने घर चला गया, लेकिन गिरवी रखा मोबाइल पुलिस को कातिल तक पहुँचाने में कामयाब रहा। पुलिस ने उन सबसे गहनता से पूछताछ की। उसके आधार पर उसका मनोज पुरी का जहां वो किराए पे रहता था वो घर तलाशा, वहां से वो मिसिंग था। इस आधार पर पुलिस द्वारा उसकी खोजबीन की गई और उसको गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि नंदा देवी उस दिन जो दुकान में थी और वो शराब के नशे में, शराब उसने ज़्यादा पी थी, तो वो बीड़ी उधार मांग रहा था, उनके द्वारा नहीं दी गई। तो उसने मन बना लिया कि इसकी हत्या मैं करूंगा और साथ में जो घर में जितना पैसा है वो ले जाऊंगा। रात को 2 बजे वो वाटर पार्क की साइड जहाँ से घर का गेट दिखता था वहाँ दुबक कर बैठ गया। जब उसने देखा वाहनों की आवाजाही खत्म हो गई है तो वो दीवार फाड़ करके अंदर गया और गैलरी में एक टीन उसके पीछे जाके छुप गया। रात को जब नंदा देवी उठ करके निकलने लगी तो उस समय उसने आपका दरवाजे का पर्दा हटाया। उन्होंने चोर समझा, जब उसके हाथ में जो हथौड़ा था उसने उससे वार किया और वो गिर गई। उसके बाद उसने उनके ऊपर लगातार वार किया। उसके बाद गले में उन्हीं का दुपट्टा लपेट करके वो घसीटते हुए लाया और बाथरूम में उसने सोचा कि कहीं बची ना हो तो इसलिए पानी में डुबा दिया। इस प्रकार जो टीम ने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया, उसके लिए मेरे तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की।